इस तरह की पत्नियों से नहीं ले सकते हैं आप तलाक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम बताएंगे कि किस तरह की पत्नियों से आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी लोगों को वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये जो वीडियो है ये पति और पत्नी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, तो ये दोनों पति पत्नी इस वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम आप सभी को बताएंगे कि किस तरह के केसेस में तलाक लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और आप आसानी से दूसरी शादी भी कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि मान लीजिए कि आपकी शादी धोखाधड़ी से की गई है, यानी कि आपको धोखे में रख करके आपकी शादी की गई है। जैसे कि पति या पत्नी जिससे आपकी शादी हुई है उसकी पहले से शादी हुई है और इस चीज की जानकारी आपको नहीं दी गई है, यानी कि धोखे में रख के शादी आपकी कर दी गई है, आपको बाद में इस चीज की जानकारी हुई है, तो आपको तलाक लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। या फिर कोई लड़का या लड़की बीमारी से ग्रस्त है जो कि कभी ठीक ही नहीं हो सकती है, जो कि लाइलाज है, तो ऐसे पति या पत्नी से भी डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपको पहले नहीं बताया गया, बाद में आपको इस चीज की जानकारी हुई। तो इस तरह की शादी में आपको बिल्कुल भी तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको तलाक लेने की बजाय आपको शादी को शून्य घोषित कराना है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी है और आपको इसका साक्ष्य भी देना रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एप्लीकेशन दे दिया, बोल दिया तो आपकी शादी शून्य हो गई। आपको इसे बकायदा प्रूफ भी करना रहेगा कोर्ट में कि हाँ, इस तरह से आपको धोखे में रख करके शादी की गई है। तो इस तरह से धोखाधड़ी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो पति हो या पत्नी हो, जिसके साथ धोखाधड़ी से शादी की गई है, वो तलाक लेने के बजाय शादी को शून्य घोषित कराने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप तलाक लेने की बात करते हैं तो उससे ये साबित होता है कि हाँ, आपकी शादी हुई है, लेकिन आप जब शून्य शादी कराएंगे तो उससे ये साबित होगा कि आपको इस चीज की जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो आप शादी ही ना करते, आपको धोखे में रख करके शादी की गई है। तो किस तरह के केसेस धोखाधड़ी के अंतर्गत आते हैं? मान लीजिए कि आपकी शादी करने के पहले लड़का या लड़की के पिताजी आते हैं और आपसे ये चीज बोलते हैं कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, वो अच्छी जॉब कर रही है, या फिर मेरा बेटा पढ़ा लिखा अच्छी जॉब कर रहा है। बाद में जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जब पता चलता है आपको कि आपका पति या आपकी पत्नी कहीं नौकरी नहीं कर रही है, तो इस तरह की शादी को आप प्रूव करके शादी को शून्य करा सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि मान लीजिए पति या पत्नी में से जिसके साथ आपकी शादी हुई है उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी और उसको तलाक भी नहीं दिया, आपसे दूसरी शादी कर ली है, तो आप इस तरह के केसेस में भी अगर आप साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो आप शादी को शून्य करा सकते हैं, और जैसे ही आपकी शादी शून्य हो जाएगी तो आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं। ये है कि अगर इस तरह की कंडीशन आपके सामने हो तो आप उसे दूसरा मौका ना दें, क्योंकि जो व्यक्ति पहली पत्नी के साथ या पति के साथ नहीं रह पाया, वो क्या जरूरी है कि वो आपके साथ रिश्ता निभाए। इसके अलावा जैसे कि आपसे शादी की गई और उम्र को छुपाया गया, लेकिन बाद में आपको पता चलती है कि आपका जो पति या पत्नी छोटा है या बड़ा है, तो इस चीज को भी आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं, शादी को शून्य करा सकते हैं, और जब शून्य हो जाएगी तो आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पति या पत्नी जिसके साथ आपकी शादी हो रही है उसके घर वालों ने नहीं बताया है कि उसको एक गंभीर बीमारी है, यानी कि लाइलाज बीमारी है, उसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता है, और शादी हो जाने के बाद जब आपको इस चीज की जानकारी होती है तो आप उस शादी को शून्य करा सकते हैं साक्ष्य दे करके, इसे साबित करके, और जैसे ही साबित हो जाता है तो आप फिर दूसरी शादी कर सकते हैं। तो अगर आपसे किसी तरह की बात छुपाई गई है, आपको धोखे में रख करके आपकी शादी की गई है, तो आप
उस शादी को शून्य कराइए। शून्य जब आप करा लेंगे इसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। आपको तलाक लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तलाक तब लिया जाता है जब आपकी शादी विधि विधान के साथ बिना धोखे में रख के की गई है, तब आपको उस शादी को लेकर के तलाक लेने की आवश्यकता है। लेकिन जब आपकी शादी धोखे में रख करके की गई है, आपको जानकारी नहीं है, तब आपने शादी की है, तो उसे शादी माना ही नहीं जाएगा। आप उस शादी को प्रूफ के साथ शून्य कराइए और इसके बाद आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पा रहे हैं, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है, आपकी शादी बातों को छुपा करके धोखे में रख के की गई है, तो इस तरह से आप बिना तलाक के दूसरी शादी कर सकते हैं। पहले आपको अपनी शादी को शून्य कराना होगा एविडेंस के साथ में। जब प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपकी शादी धोखे में रख के की गई है, इसके बाद ही आपकी शादी शून्य होगी, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी शादी धोखे में रख के नहीं की गई है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि हम अपनी शादी शून्य करा लें जिससे कि हम दूसरी शादी कर सके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको उस चीज को बाकायदा साबित करना रहेगा कोर्ट में। जब उस चीज को आप कोर्ट में साबित कर देंगे, जब कोर्ट को लगेगा कि हाँ जो आपने साक्ष्य दिए हैं ये सही है, तभी आपकी शादी को शून्य किया जा सकता है। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।